मार्स ऑर्बिटर मिशन, सोलर मिशन, वीनस मिशन। सो इंडिया जो है स्टेप बाय स्टेप स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस मिशंस में अपना नाम बनाता जा रहा है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, वो है आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, दैट इज वीनस ऑर्बिटर मिशन। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मरकरी वीनस, मतलब वीनस एक प्लैनेट जो सन के बहुत नजदीक है, इतना हार्श वहां पर आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, इन द सेंस बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, तो ऐसे में कैसे कोई मिशन वहां सर्वाइव कर पाएगा। तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, अभी तक भी जो चीजें हम सोच रहे थे कि नहीं पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल होती जा रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। एनीवेज, मैं बात कर रहा था आपके साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन की। इससे पहले मैंने एक और वीडियो की है, दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि इंडिया स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं बोला मैंने, चाइना का स्पेस स्टेशन नहीं बोला, इंडिया स्पेस स्टेशन, यानी कि जहां इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स या और एस्ट्रोनॉट्स जाके ठहर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाई आर वी सो मच इंटरेस्टेड इन वीनस। देखो, इसरो जाना जाता है कि वो बहुत ही कम पैसों में अपने स्पेस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर देता है, एंड उन एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटपुट हमें मिलता है, जो उसका फायदा होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, हमें जो वर्ल्ड के बाकी स्पेस स्टेशन हैं हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने की बात करते हैं, एंड जो नेशंस खुद अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, कम पैसों में हम उनको क्या ऑफर करते हैं, हेल्प ऑफर करते हैं। सो इट इज नॉट ओनली कि हम कोई फिलेंथ्रोफी कर रहे हैं, मतलब हम कोई परोपकारी चीज कर रहे हैं, इट इज नॉट कि हम पैसा खराब कर रहे हैं, इन रिटर्न हमें पैसा बन भी रहा है और आने वाले टाइम में एक पूरा सेक्टर डेवलप हो सकता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन गेम। इसलिए मैं आपको ये चीज स्पेशली मेंशन कर रहा हूं कि नेवर क्रिटिसाइज द मिशंस विद द सेंस कि यहां पर जहां गरीबी इतनी है मुल्क में, वहां पर आप इतना पैसा स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहे हो। जी नहीं, वो भी एक समझिए इन्वेस्टमेंट है जो हमें एक रिटर्न देगी, और ऑफ कोर्स यहां की जो ग्रोथ है वो आपको एक अलग ट्रैजेक्टरी पर जाती हुई नजर आएगी। वीनस ऑर्बिटर मिशन, सो व्हाट इज द टारगेट डेट? अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, आज और कल की बात नहीं है, मार्च 2028 जो है, इट इज द टारगेट डेट। सो इट विल टेक 112 days टू रीच द वीनस। 112 दिन लगेंगे इसको वीनस तक पहुंचते पहुंचते, एंड इसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल क्या? अभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आ सकती है दैट इट इज गोइंग टू टेक 360 days टू रीच द वीनस। नो, इट इज गोइंग टू टेक 112 days। आपको हो सकता है कि व्हीकल का नाम गलत दे दिया जाए ना। व्हाट इज द राइट व्हीकल? लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, LVM-3 जिसको हम कहते हैं, अर्लियर इसको GSLV बोलते थे हम, जियोसिंक्रोनस satellite launching vehicle. So now it is named as launching vehicle Mark 3. So this is going to take the mission, this is going to launch the mission. Payload जिसने लेके जाना है वो यही मिशन है, आई मीन टू से यही व्हीकल है जो पेलोड लेके जाएगा। सो पेलोड में आगे क्या क्या होगा वो भी हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे आपको ऑब्जेक्टिव समझाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि वीनस में जाके उसके एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना है, आयनोस्फेयर को ऑब्जर्व करना है। वहां पर हमें यह देखना है कि कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर सकते हैं, वहां पर क्या क्या पार्टिकल्स हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और कैसे आगे हमें वो चीज हेल्प कर सकती है हमारे मिशंस में। सो एग्जामिन डस्ट इन वेनेशियन एटमॉस्फेयर। सो डस्ट ऑब्जर्व करनी है वेनेशियन एटमॉस्फेयर में एंड इट्स एयर ग्लो, मैपिंग इट्स सरफेस टोपोग्राफी, मतलब उसकी टोपोग्राफी को ऑब्जर्व करना, स्टडिंग सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड इन्वेस्टिगेटिंग सब सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। बस यही बेस है, यही बेसिक है जो आपको समझने की जरूरत है कि वहां के एटमॉस्फेयर को जाकर ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें आपको नजर आ रही है, जैसे आपको डस्ट नजर आ रही है, आप वहां टोपोग्राफी को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके सरफेस को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडिंग सोलर एक्सरे, पर्टिकुलरली आयनोस्फेयर को ऑब्जर्व करना, वहां पर एक्सपेरिमेंट्स देखने की कोशिश करना। अच्छा, एक और टेक्नोलॉजी जो डेमोन्स्ट्रेट की जाएगी वो क्या है? टेस्टिंग एरो ब्रेकिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट टेक्निक्स इन हार्श वेनेशियन एनवायरनमेंट। पहले तो थर्मल मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि इतनी गर्मी में कैसे कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा, इतनी हीट में रादर कैसे कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। दिस इज नंबर 1 जो एक नई टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाएगी। दूसरा, टेस्टिंग एरो ब्रेकिंग। नाउ व्हाट इज दिस एरो ब्रेकिंग? एरो ब्रेकिंग क्या होता है? किसी भी प्लैनेट में उसके एटमॉस्फेयर में कैसे एक स्पेस क्राफ्ट अपनी स्पीड को स्लो करता है, कैसे वहां वो ब्रेक लगाता है, कैसे वो स्टेशन करता है, कैसे वो वहां रिस्पॉन्ड कर पाता है कंसिडरिंग द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। सो वो भी क्या होगी, यहां टेस्ट होगी। अब बात करते हैं पेलोड की, कि पेलोड का मतलब है कि क्या चीज लेके जाई जा रही है। जैसे एयरक्राफ्ट क्या लेके जाता है, पैसेंजर्स लेके जाता है, ट्रेन क्या लेके जाती है, पैसेंजर्स, वैसे ही जो स्पेस क्राफ्ट है, जैसे लॉन्चिंग व्हीकल्स है, वो भी तो पेलोड कैरी कर रहा है। सो 19 पेलोड्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय ऑन बोर्ड वीनस ऑर्बिटर
मिशन पे 19 समझ लीजिए एक तरह के पैसेंजर्स हैं, मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझना है कि 19 पैसेंजर बेसिकली पेलोड जा रहा है, ऑफ विच सामान जा रहा है, ऑफ विच 16 आर इंडियन पेलोड, 16 इंडियन पेलोड है, 2 आर इंडियन एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव पेलोड्स एंड एक जो है दैट इज इंटरनेशनल पेलोड। सो टोटल 19 पेलोड जिसको कौन लेके वीनस ऑर्बिटर मिशन में लेके जाया जा रहा है, जिसको कौन लेके जा रहा है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। आई होप इट इज क्लियर। सो की साइंटिफिक पेलोड एक्सपेरिमेंट, अब वो पेलोड जो है जो रिकमेंड किए गए वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए वो क्या है एक्चुअली, मतलब किस चीज के लिए जा रहे हैं। सो पहले वीनस थर्मल कैमरास जा रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स एंड वेनेशियन क्लाउड्स, वहां पे जो क्लाउड्स हैं वहां के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए वीनस थर्मल कैमरास जा रहे हैं जो हीट को भी सस्टेन कर पाए। देन नैरो बैंड ऑक्सीजन एयर ग्लो डिटेक्शन वेनेशियन एटमॉस्फेयर, नावा जिसे हम कहते हैं, टू मेजर्स एयर ग्लो एमिशंस, एयर ग्लो एमिशंस को ऑब्जर्व करने के लिए अगेन नावा इज देयर। सो वीनस एडवांस, सो what we refer to as VATIS, Venus Advanced Radar for Topside Ionosphere and Subsurface Sounding। जैसा मैंने आपको बताया आयोनोस्फीयर को ऑब्जर्व करने के लिए। ये पेलोड की फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि पेलोड में क्या क्या चीज जा रही है। याद हो जाए बेहतर, नहीं भी याद हो तब भी बोझ नहीं डालना है, आपको सिर्फ बेसिक समझ के चलना है कि पेलोड जा रहा है, पेलोड 19 जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 लेके जा रहा है, और वो लेकर जा रहा है तो वहां पर जाके क्या एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं, वीनस के एटमॉस्फेयर को देखना, टोपोग्राफी को समझना, डस्ट को देखना, ऑब्जर्व करना, कैमरास के थ्रू इमेजिंग लेके आना, और एरो ब्रेकिंग सिस्टम जो है, जैसे मैंने आपको भी समझाया था, एरो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, उसको टेस्ट करना। सो वीनस ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट वोर्टेक्स, सिमिलरली इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल आईडीपी, ये सब पेलोड्स हैं जिनके बारे में जिक्र हो रहा है। अदर पेलोड्स जैसे विश्वास, रवि, ये सभी इनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन दी गई है, दैट इज फॉर यू जस्ट टू रीड दैट। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट वेनेशियन मिशंस देख लेते हैं, इससे पहले भी मिशंस हैं वीनस के रिगार्डिंग, वो कौन से हैं, जैसे पायनियर मिशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट आ सकती है, पायनियर वीनस 1978 बाय नासा एंड वेगा 1985 बाय यूएसएसआर। ये दो मिशंस पहले भी लॉन्च किए गए, एक्सपेंडेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीनस एटमॉस्फेयर। वीनस एक्सप्रेस 2005 बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड अकाट्सुकी 2015 बाय जापान, स्टडीड एटमॉस्फेयर डायनामिक्स, क्लाइमेट एवोल्यूशन एंड सरफेस फीचर। अब एक चीज ध्यान रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस प्लस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज प्लस चाइनीज स्पेस स्टेशन, ये तो कुछ ऐसी चीज, अच्छा, प्लस लॉन्चिंग व्हीकल प्लस ऑर्बिट्स, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, बिकॉज पेपर में इनके ऊपर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। नाउ फ्यूचर मिशंस, नासास दा विंची 2029 एंड वेरिटास 2031 एंड विजन यूरोपियन स्पेस एजेंसीज वीनस ऑर्बिटर, ये फ्यूचर मिशंस भी साथ में दिए गए हैं। सो गाइस, आई होप आपके लिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी, एंड ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपने चैनल पर लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आगे भी लेके आते रहेंगे। तो यकीन मानिएगा आपके प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये गोल्ड माइन है, द इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द कमिंग वीक्स एज वेल। थैंक यू।